हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 2 का अध्याय 14 रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग। पढ़िए और समझिए। क चित्र वर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। चित्र को देखकर पहचानिए कि इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ये एक चित्र है और हमें देखना है कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ एक मैदान है, झूला है, एक लड़का झूला झूल रहा है, एक लड़की पेड़ से झूला झूल रही है, एक लड़का है जो अपने कुत्ते के साथ खेल रहा है, चिड़िया उड़ रही है, आसमान में बादल है। चित्र वर्णन। तो चलिए चित्र का वर्णन करते हैं। पहला, यह एक पार्क का दृश्य है। जैसा कि हमने देखा कि वह एक पार्क का दृश्य है। दूसरा, एक लड़का और लड़की झूला झूल रहे हैं। हमने ये भी देखा कि एक लड़का और लड़की झूला झूल रहे हैं। तीसरा, दोनों बहुत खुश हैं और वो दोनों काफी खुश भी हैं। चौथा, एक लड़का अपने कुत्ते के साथ खेल रहा है। तो हमने चित्र में ये भी देखा। पांचवा, आकाश में बादल छाए हुए हैं। तो आकाश में बादल भी छाए हुए हैं। छठा, सूरज बादलों से झांक रहा है। तो सूरज क्या कर रहा है? सूरज जो है बादलों में से झांक रहा है। सातवां, पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी जो है आसमान में उड़ रहे हैं। तो बच्चों, ये था उस चित्र का वर्णन। उसमें आपने जो कुछ लिखा उन्हें शब्दों से वाक्यों में प्रयोग किया है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, चित्र और उसके सहायक शब्दों को देखकर चित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों, ये एक चित्र है और हमें इसके सहायता से नीचे जो है रिक्त स्थान को भरना है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं, ये एक मेले का चित्र है जहाँ झूले हैं, तरह तरह की मिठाइयां बन रही हैं और भी बहुत सारी जो है प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। चलिए इसको भरते हैं। चित्र वर्णन, यह एक डैश का दृश्य है। तो यहाँ पे आएगा मेला। यह एक मेले का दृश्य है। दो बच्चे डैश झूल रहे हैं। तो दो बच्चे क्या कर रहे हैं? झूला झूल रहे हैं। यहाँ आएगा झूला। एक लड़की डैश खा रही है। एक लड़की क्या खा रही है? यहाँ पे आइसक्रीम खा रही है। मेले में डैश सबको हंसा रहा है। तो मेले में कौन हंसा रहा है? जोकर। दो लोग डैश बजा रहे हैं। दो लोग क्या बजा रहे हैं? ढोलक। एक लड़की डैश रही है। एक लड़की क्या कर रही है? नाच रही है। हलवाई डैश बना रहा है। तो हलवाई क्या कर रहा है? हलवाई मिठाई बना रहा है। प्रश्न 2, चित्र को देखकर पहचानिए कि आप यहाँ किसको देख रहे हैं। तो बच्चों, ये एक चित्र है और ये एक बर्थडे पार्टी का चित्र है। तो आपको यहाँ इसको देख के बताना है कि कौन कौन है यहाँ पे और साथ में चित्र का वर्णन भी करना है।
तो बच्चों यहाँ पे है माता पिता, माता पिता दादी और कौन है यहाँ पे? यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे और कुत्ता। तो इस चित्र में कौन कौन है? माता पिता दादी बच्चे और कुत्ता। चलिए अब हम उस चित्र का चित्र वर्णन करेंगे। पहला, आज राधा का जन्मदिन है। दूसरा, राधा आज बहुत खुश है। तीसरा, वह अपना जन्मदिन का केक काट रही है। चौथा, राधा के दोस्त भी वहां शामिल हैं। पांचवा, राधा का पालतू कुत्ता मोती भी वहां है। तो इस तरह से हमने जो है 5 वाक्यों में जो है उस चित्र का वर्णन किया। प्रश्न 3, दिए गए चित्र को देखकर वाक्य रचना कीजिए। तो हमें इस चित्र में भी देखकर समझना है और वाक्य जो है वाक्यों की रचना करनी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन है। एक लड़की है और यहाँ पे एक पायलट है और एक डॉक्टर है। तो इसका करते हैं हम, चलिए चित्र वर्णन। पहला, आज कोमल ने अपने स्कूल के समारोह में पायलट और डॉक्टर को देखा। पायलट और डॉक्टर को देखा। दूसरा वाक्य हम बनाएंगे, कोमल का मन उन्हें देखकर प्रसन्न हुआ। तीसरा हम बनाएंगे, कोमल को दूसरों की सहायता करके
बहुत अच्छा लगता है। चौथा वाक्य हम बनाएंगे, कोमल ने भी मन ही मन डॉक्टर बनने की ठान ली। और पांचवा, कोमल ने डॉक्टर और पायलट के प्रति आदर भावना को प्रकट किया। तो बच्चों, ये बनके हमारे 5 वाक्य और 5 वाक्यों में हुआ इस चित्र का वर्णन। ख, कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। किसी घटना को छोटा सा रूप देकर रोचक तरीके से लिखना ही कहानी लेखन कहलाता है। यानी कि किसी भी घटना को जो है बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, रोचक तरीके से अपने शब्दों में लिखना ही कहानी लेखन जो है कहलाता है। कहानियां काल्पनिक या वास्तविक घटनाओं पर आधारित हो सकती हैं। कहानी जो है काल्पनिक यानी कि आपके सिर्फ दिमाग के सोचने पे आप दिमाग से कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाइए, या फिर वास्तविक यानी कि ऐसी घटना जो आपने सच में देखी हो। कहानी जो है इसी तरह काल्पनिक और वास्तविक घटनाओं पर ही आधारित होती है। कहानी सरल भाषा और चित्रों की सहायता से लिखनी चाहिए। याद रखें, कहानी सदा शिक्षा प्रदान करने वाली हो। कहानी लिखना एक कला है और यह हमें अवश्य सीखनी चाहिए। तो कहानी क्या है? कहानी को हमेशा सरल भाषा और चित्रों की मदद से समझाना चाहिए, और साथ ही कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें शिक्षा प्राप्त हो, कोई ज्ञान की बात पता चले, और सभी को जो है कहानी लिखना आना चाहिए। आइए कुछ सहायक शब्दों और चित्रों के माध्यम से कहानी लिखना सीखें। प्रश्न 1, टोपी वाला और नकलची बंदर। तो हम इस पर ही कहानी लिखेंगे। ये हमारे सहायक शब्द हैं जिनकी मदद से हमें ये कहानी पूरी करनी है। तो करते हैं। एक गांव में एक टोपियां बेचने वाला रहता था। एक बार वह एक बड़ी सी डैश में रंग बिरंगी डैश लेकर बेचने जा रहा था। तो एक बड़ी सी क्या लेकर? टोकरी लेकर। यहां आएगा टोकरी। और डैश लेकर बेचने जा रहा था, तो ये बनी है हमारी टोपियां, तो यहां आएगा टोपियां। तो इस तरीके से ये एक जो है वाक्य कंप्लीट हुआ और कहानी आगे बढ़ी। वह थक गया था, इसलिए आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में लेट गया। यहाँ आएगा पेड़। जल्द ही उसे डैश आ गई। क्या आ गई उसे? नींद आ गई। उस डैश पर डैश का एक समूह रहता था। तो उस पेड़ पर
बंदरों का समूह रहता था। डैश की टोकरी देखकर वे डैश से नीचे उतर आए। यहाँ आएगा टोपी वाले की टोकरी देखकर वे पेड़ से नीचे उतर आए और डैश में से, यहाँ आएगा टोकरी में से, टोकरी में से डैश निकालकर पहन ली। क्या निकालकर पहन ली? टोपियां। डैश पहनकर वे उछल कूद मचाने लगे। क्या पहनकर? टोपियां पहनकर। जिससे डैश की नींद खुल गई। किसकी नींद? टोपी वाले की नींद खुल गई। डैश पहने हुए डैश देखकर वह चिंतित हो गया और अपना सिर खुजाने लगा। तो यहाँ आएगा टोपियां पहने हुए बंदर देखकर वह चिंतित हो गया और अपना सिर खुजाने लगा। तभी उसने देखा कि बंदर भी अपना सिर खुजा रहे हैं। यह देखकर टोपी वाले ने अपना सर पीट लिया। तो यहाँ आएगा टोपी वाला ने अपना सिर पीट लिया। नकलची डैश भी अपना सिर पीटने लगे। नकलची बंदर भी अपना सिर पीटने लगे। तभी डैश को एक उपाय सूझा और उसने अपनी डैश उतारकर टोपी में फेंक दी। टोपी वाले को एक उपाय सूझा और उसने अपनी डैश उतारकर टोपी में फेंक दी। तो यहाँ आएगा टोपी उतारकर। यह देखते ही नकलची बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां उतारकर टोकरी में फेंक दी। डैश ने जल्दी से सारी टोपियां इकट्ठी की और वहां से चलता बना। टोपी वाले ने जल्दी से सारी टोपियां इकट्ठी की और वहां से चलता बना। सीख, समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। तो बच्चों, ये जो कहानी हमने पूरी की उससे हमें यही समझ आया कि हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए और जिससे हर समस्या जो है हल हो जाती है। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरकर कहानी को पूरा कीजिए। सहायक शब्द। तो बच्चों, ये कुछ शब्द दे रखे हैं जिनकी मदद से हमें कहानी को पूरा करना है। नन्ही चिड़िया। तो नन्ही चिड़िया क्या है? हमारी कहानी का जो है शीर्षक है। एक घना जंगल था, डैश में एक नन्ही चिड़िया एक डैश पर अपने डैश में रहती थी। यहाँ आएगा जंगल। जंगल में एक नन्ही चिड़िया एक पेड़ पर अपने डैश में रहती थी, घोंसले में रहती थी। चिड़िया घोंसले में रहती है। एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई। भीषण आग लग गई। सभी डैश अपनी अपनी जान बचाकर
सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। परंतु डैश घबराई नहीं। नन्ही चिड़िया। नन्ही चिड़िया घबराई नहीं। वह तुरंत नदी से अपनी चोंच में पानी भर लाई और आग पर छिड़क दिया। इस तरह डैश से अपनी चोंच में पानी भरकर बार बार वह डैश में डालती रही। इस तरह नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर बार बार भीषण आग में डालती रही। जब दूसरे डैश ने उसे ऐसा करते देखा, जानवरों ने जब दूसरे जानवरों ने उसे ऐसा करते देखा तो वे डैश और बोले, तो यहां आएगा हंसने लगे। अरे चिड़िया रानी, जंगल की आग ऐसे नहीं बुझेगी, ऐसे नहीं बुझेगी। मूर्खता छोड़ो और डैश भागो, प्राण बचा के भागो। उनकी बातें सुनकर नन्ही चिड़िया बोली, मैं डैश, मैं नहीं भागूंगी, नहीं भागूंगी। यह जंगल डैश है, मेरा घर, और मैं इसकी रक्षा के लिए पूरा प्रयास करूंगी। फिर कोई मेरा साथ दे या ना दे। चिड़िया की बात सुनकर सभी जानवरों को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी ने नन्ही चिड़िया से डैश मांगी, माफी, और उसके साथ जंगल में लगे डैश के प्रयास में लग गए। सभी ने नन्ही चिड़िया से क्षमा मांगी। और उसके साथ जंगल में लगी आग बुझाने के प्रयास में लग गए। अंततः उनकी डैश हुई और जंगल की आग डैश, तो यहां होगा मेहनत सफल हुई और जंगल की आग बुझ गई। सीख, विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, बिना प्रयास किए कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो हमें क्या सीख मिलती है इससे? कि परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे हम वाक्यों से एक किसी चित्र का या किसी कहानी का वर्णन करते हैं। चलिए, इसी के साथ ये पाठ हुआ खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में।